हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स, जिसमें से हम पढ़ रहे हैं वैद्युत धारा। वैद्युत धारा में हम आप लोग को पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है उसको। तो अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ लेंगे तो गारंटी है आप एग्ज़ाम में अच्छा नंबर पाएंगे। तैयार कर लीजिएगा, वैसे हम विस्तार से बताएंगे, उस डेरिवेशन को भी बताएंगे, सूत्र को भी बताएंगे और सवाल को भी बताएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको इसमें करवाया जाएगा। वही क्वेश्चन इसमें करवाएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेज हैं। ठीक, तो ध्यान से बने रहिए और देखते रहिए। तो हम चलते हैं अपने उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। पैदल चलें, चलते हैं, पहुंचने वाले हैं। हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है इसको समझेंगे। तो देखिए, प्रतिरोधों का जो संयोजन है उनकी दो विधियां हैं। क्या विधियां हैं? दो विधियां। पहला है श्रेणी क्रम, मतलब अंग्रेजी में कहें तो इन सीरीज, और दूसरा जो है समांतर क्रम संयोजन, जिनको अंग्रेजी में कहते हैं इन पैरेलल। ठीक, तो प्रतिरोधों को दो प्रकार से जोड़ते हैं, जिसमें से हम पहले वाले को पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास तीन प्रतिरोध हैं। एक का नाम है ए बी, दूसरे प्रतिरोध का नाम है बी सी, तीसरे प्रतिरोध का नाम है सी डी। तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार से हमें जोड़ना है, तो ध्यान से देखिए। हमको कहा गया है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन के लिए प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, तथा दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। इस प्रकार से, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक प्रतिरोध यहाँ पे है, एक मिनट, कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक प्रतिरोध ही हो गया अपना, ये अपना पहला सिरा है, ये उसका दूसरा सिरा है। इसी प्रकार से एक प्रतिरोध और है मेरे पास यहाँ पे, इसका नाम है R1, इसका नाम है R2 और इसका नाम है R3। ठीक है, तीन प्रतिरोध हैं। चल नहीं रहा बढ़िया से, क्योंकि अभी तो नए नए हैं हम इसमें पढ़ाने के लिए, नहीं तो हम बोर्ड पे ही पढ़ाते थे। देखिए, इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, तो पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे प्रतिरोध का ये पहले सिरे से जुड़ेंगे। इसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है ये वाला तीसरे प्रतिरोध का ये जो पहला सिरा है ये वाला इससे जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। समझ में आ गया होगा? ठीक, अब इसमें देखिए क्या कहा गया, इसको हम मिटा दें। ओह, सॉरी, हम ऐसे भी तो मिटा सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे वही बात लिखा गया कि यदि तीन प्रतिरोध ए बी सी और सी डी हों, ए बी सी और सी डी है, क्या प्रतिरोध है? ए बी सी सी डी, तीन प्रतिरोध। उनके प्रतिरोध R1 है, R2 है और R3 है, और तुल्य प्रतिरोध को कैपिटल R मान लिया गया। ठीक, जब इन प्रतिरोधों में वैद्युत धारा I प्रवाहित करते हैं तो उनके बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है, और विभवांतर कितना होगा? V1 V2 V3, यानी पहले प्रतिरोध में V1 विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में V2 विभवांतर और तीसरे प्रतिरोध में V3 विभवांतर स्थापित हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ये कहें ओम के नियम से, हम लोग पढ़े हैं ओम का नियम, और उसमें बताया गया है कि R बराबर V/I, हम लोग इसको पढ़े हैं। अगर हम देखें तो कैसे देखें, अगर हम देखें तो अगर हम V निकालना है तो V का मतलब हो जाएगा, जैसे V/I होता है किसके बराबर? R के बराबर।
अगर v को यहीं छोड़ दें, i इसमें बटे में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो इसी प्रकार से v बराबर आई आर हुआ है, समीकरण 1 पाए हैं। समझो। इसी प्रकार से जब हम पहले वाले प्रतिरोध में देखेंगे कि विभवांतर कितना हुआ, तो विभवांतर v1 होगा। I हमेशा समान होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। तो पहले प्रतिरोध में I R1 लिखा है, तो V1 बराबर आई R1 हो जाएगा, समीकरण 2 बन जाएगा। V2 दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर V2 होगा, इस प्रकार से आई R2 हो जाएगा, समीकरण 3। तीसरे प्रतिरोध में विभवांतर V3 आई R3 बन जाएगा, समीकरण 4 बन गया। तीनों विभवांतर को अगर जोड़ दें तो हमारा टोटल विभवांतर मिल जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो समीकरण 5 बन गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 2 3 4 को समीकरण 5 में अगर रख दें तो क्या मिलेगा, तो चलिए रखते हैं। देखिए V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हम पाए हैं। देखिए यहाँ पे V1 बराबर पाए हैं, क्या पाए हैं, V1 बराबर पाए हैं आई R1, तो यहाँ पे देखिए आई R1 रख दिए। V2 बराबर पाए हैं आई R2 रख दिए। V3 बराबर पाए हैं आई R3, तो आई R3 रख दिए। अब देख सकते हैं तीनों जो लिखे गए हैं तीनों में आई तीनों में है, तो आई को हम कॉमन कर लिए, बचा R1 R2 R3। आई को हम आई से काट दिए, बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से हमको सूत्र मिल गया। हम इसको कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। एक नोट में हम आपको बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का जो मान है वह समान रहता है, परंतु विभवांतर अलग अलग होता है। केवल श्रेणी क्रम में धारा का मान समान, विभवांतर अलग अलग होगा, क्योंकि V1 V2 V3 लिखे हैं, लेकिन I को सब जगह आई लिखा गया है। लेकिन यदि समांतर क्रम संयोजन जब पढ़ेंगे तब विभवांतर समान होगा, धारा अलग अलग होगा। जब हम समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे तब वहाँ पे I1 I2 I3 बनेंगे ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पूरा प्रतिरोधों का संयोजन है इस प्रकार से। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं धीरे धीरे करके, ठीक है। और इसको आप कॉपी कर लीजिए, लिख लीजिए बढ़िया से, और इसी को सेम ऐसे लिख के आएंगे तो आपका पूरा नंबर मिलेगा, एक एक नंबर मिल जाएगा धीरे धीरे। हम इससे सूत्र पे संबंधित एक सवाल लगाते हैं। देखिए लिखा है 4 प्रतिरोध, एक है 10 ओम, 4 ओम, 6 ओम व 5 ओम, श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए हैं। पूरे संयोजन में सिरों के बीच 7.5 वोल्ट विभवांतर है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान, धारा पूछा है। और हम आपको बता दें कि अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा का मान होता है प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है। मतलब जो भी धारा का मान मिलेगा हर प्रतिरोध में वही मान रहेगा। देखिए यहाँ लिखा है R1 बराबर 10 ओम दिया है, उसमें R2 का मान 4 ओम दिया है, R3 का मान 6 ओम दिया है, R4 का मान 5 ओम दिया है, V दिया है 7.5 यहाँ पे, ठीक। I पूछ रहा है, तो भैया हम जानते हैं श्रेणी क्रम संयोजन से, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इक्वल टू R के होता है। R1 का, R2 का, R3 का, R4 का सभी का मान यहाँ पे हम रख दिए हैं इतना पूरा मान रख दिए। जोड़ेंगे तो 10 4 14, 14 6 20 और 20 5 25, तो तुल्य प्रतिरोध मिल गया 25 ओम, ठीक। अब हमें पता करना है V बराबर क्या होता है, तो V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। मुझे चाहिए I, तो I क्यों ही छोड़ दे रहे हैं, R जो है गुणे में तो इधर जाएगा बटे में, मतलब I बराबर हो जाएगा V बाई आर। हम I का मान निकालना है, V का मान 7.5 है यहाँ पे रख दिए, और R का मान 25 आया तो रख दिए। इस दशमलव को हम अगर हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा, काटेंगे तो 25 या 75 और 25 से कम 25 यानी 3/10 हो जाएगा। यहाँ पे देख पाएंगे कि जब 3 में भाग देंगे 10 से तो I का मान आएगा 0.3 एम्पियर। इस प्रकार से आपका एक सवाल जो था मुस्कुराते हुए
हल हो गया। ठीक, ऐसे लगाएंगे। इसी पे एक और सवाल हम दे रहे हैं आप लोग को, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है? लिखा गया है 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोग के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा हो तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। समस्या हो रहा है आपको तो बैठ जाइए। देखिए, यहाँ पे हमको जो 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, जिसमें से पहला है R1 2 ओम है, R2 3 ओम है, R3 5 ओम है। विभवांतर दिया है 30 वोल्ट का, लेकिन यहाँ पे कह रहा है प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर ज्ञात करो। तो भैया हम ये बताए हैं कि श्रेणी क्रम सब संयोजन रहता है तो विभव का मान हर प्रतिरोध पे अलग अलग होता है, केवल धारा का मान समान होता है। इसके पहले वाले सवाल में धारा पूछा था, लेकिन इसमें बोल रहा है विभवांतर, तो यहाँ पे विभवांतर अलग अलग है तो विभवांतर को पहले निकालेंगे हम। देखिए, तीनों प्रतिरोधों के में विभवांतर क्या होगा? तो पहले सबसे पहले हम यहाँ पे प्रतिरोध निकाल लें। तो प्रतिरोध क्या है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ेंगे तो R1 का मान 2 है, 3 है, 5 है। 2 3 5 5 5 कितना हो गया? 10 ओम। तो इस प्रकार से 10 ओम का प्रतिरोध हो गया। लेकिन हमें चाहिए अब I निकालना है, क्योंकि I V और R में संबंध होता है। I बराबर V बाई R हो जाएगा। I को यहीं छोड़ दिए, V का मान 30 है रख दिए, R का मान 10 पाए हैं रख दिए। जब इसको हम काटेंगे तो मिलेगा I बराबर कितना मिलेगा? 3 एम्पियर। 3 एम्पियर। अब देखिए यहाँ पे हमको धारा मिल गया, लेकिन चाहिए क्या हमें? विभवांतर चाहिए। तो अभी तो हम धारा पा गए और प्रतिरोध पा गए, तो विभवांतर पा लेंगे आराम से। हम सबसे पहले प्रतिरोध पर विभवांतर चेक करेंगे कि पहले प्रतिरोध पर विभवांतर कितना हुआ। देखिए, पहले प्रतिरोध पर विभवांतर V1 होगा। कितना होगा? V1। हमें पता है कि V1 बराबर IR1 होगा। पहला प्रतिरोध ले रहे हैं क्योंकि मुझे पहले प्रतिरोध पर विभवांतर चाहिए। तो I का मान 3 ओम पाए थे, रख दिए यहाँ पे। R1 का मान है 2, यहाँ पे देखिए दिया गया है तो रख दिए। तो V1 बराबर 6 वोल्ट आ गया। समझ में आया? अब कह रहा है कि दूसरे प्रतिरोध पर विभवांतर बताओ। दूसरा प्रतिरोध है कितना? 3 ओम। तो विभवांतर V2 होगा। V2 बराबर IR2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे IR2 रख लिए। IR2 रख लिए। देखिए, तो I का मान 3 है था और R2 का मान 3 था, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा 9 वोल्ट। इस प्रकार से हमारे पास कितना आ गया? 9 वोल्ट का विभवांतर आ गया दूसरे प्रतिरोध पर। इसी प्रकार से हमको चाहिए तीसरे प्रतिरोध पर विभवांतर, तो V3 बराबर 3 हो जाएगा। मतलब V3 मतलब क्या है? विभवांतर V3 हो जाएगा। V3 बराबर कितना हो जाएगा? IR3। V3 बराबर IR3। V3 बराबर I का मान 3 है, रख दिए। R3 का मान 5 है, 3 5 15। इस प्रकार से मुझे मिल गया, कितना मिल गया? V3 का मान 15 वोल्ट मिल गया। तो हमें तीनों प्रतिरोधों पर अलग अलग विभवांतर प्राप्त हो गए। पहले पे था 6 वोल्ट का विभवांतर, दूसरे पे था 9 वोल्ट का विभवांतर और तीसरे पे हम पाए हैं 15 वोल्ट का विभवांतर। आपको समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर नहीं आया तो वीडियो एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिए, और अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। इसके आगे हम पढ़ेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये दोनों, हर बार पूछा जाता है, तैयार ज़रूर करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।